हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे COPD के बारे में। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये डिजीज़ आपके लंग्स को अफेक्ट करने वाली एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जो धीरे धीरे आपके लंग्स की ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी कम कर देती है। यानी आपका जो लंग्स होते हैं उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और आपको तरह तरह के सिम्टम्स आते हैं। जो COPD होती है एक अम्ब्रेला टर्म होती है, किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन जिसमें आपके लंग की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। मेनली ये दो तरह की होती है, एक होता है ब्रोंकाइटिस एंड दी अदर वन इज़ एम्फिसीमा। जो ब्रोंकाइटिस होती है इसको समझने के लिए हमें जो हमारा लंग्स होता है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। आप ऐसे मान लीजिए कोई पेड़ है जो उल्टा है, यानी कि जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ हैं और जो ब्रांचेज़ हैं उसकी नीचे की तरफ आती है और पत्तियां सबसे नीचे हैं। एक पेड़ को उल्टी तरह से अगर हम समझेंगे तो आप लंग्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे और इसी तरह से अपनी बीमारी को भी आप समझ पाएंगे। तो वो जो उसका स्टेम, जो उसका मेन जो ब्रांच होता है, जो उसका मेन ट्रंक होता है, दैट इज़ दी आपका वो ट्रैकिया होता है। और जो ट्रैकिया होता है वो नीचे आकर के आप समझ लीजिए कि जो पेड़ है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो वो आपके ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंकियोल्स में बदलते हैं, मतलब ब्रोंकाई की और ब्रांचेस हो जाती हैं और सबसे नीचे यानी जो लीफ का पोर्शन होता है उसको आप एल्वियोलाई बोल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, अगर आपका जिसमें जो ब्रांचेस डिवाइड हुई हैं ट्रैकिया से, यहाँ पर दो ब्रांचेस डिवाइड हुई हैं, अगर इस पोर्शन का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर सबसे नीचे यानी पत्ती के पोर्शन में, जिसको हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं, तो अगर एल्वियोलाई में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तब उसको हम एम्फिसीमा बोलते हैं। अब जो सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स भी थोड़े से बदल के आएंगे। जो एम्फिसीमा होता है इसके अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वो उसका जो रेगुलर जो एक अंगूर के जो गुच्छे होते हैं ना, उसके जैसा पूरा स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है उनका। छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं जो कि एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को ब्लड से। ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर के आता है उससे ऑक्सीजन लेकर के अपना कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देते हैं और इसी तरह से रेगुलर प्रोसेस होता रहता है। जो आपका ब्रोंकाई होता है उसके अंदर भी एक्सचेंज ऑफ एयर होती है, लेकिन क्योंकि बहुत समय से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो जो ब्रोंकाई होता है धीरे धीरे करके वो उसका जो पाइप होता है वो नैरो होने लग जाता है और धीरे धीरे जो कैपेसिटी होती है वहाँ से ऑक्सीजन के आने की, ब्लड के आने की, वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये दोनों मेन रीज़न होते हैं COPD के। COPD में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम आते हैं इन्हीं पैथोलॉजी के आधार पर आते हैं। जैसे कि अगर हवा कम आ रही है, आपको ऑक्सीजन कम आ रही है, तो आपको डिस्निया होगा। छोटा छोटा काम करने के बाद आपको सांस चढ़ने लग जाएगी। स्पेशली कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपको सांस को तेज़ी से लेना पड़ेगा। शॉर्ट जो ब्रेथलेस हो जाती है इसमें। दूसरा है, इसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि ये क्रॉनिक कंडीशन है और हमारे शरीर की जो कैपेसिटी होती है, हमारे शरीर की जो एक सिस्टम होता है कि कोई भी चीज़ अगर इन्फेक्शन आता है तो उसे फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है और म्यूकस के थ्रू वो जर्म्स को और एंटीजन्स वगैरह को बाहर लेके जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत समय से आपको ये सही नहीं हो पा रहा है तो ये म्यूकस आपके जो ब्रोंकाई होते हैं उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। अब ये म्यूकस इकट्ठा हो रहा है, आप उसको बाहर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ब्रोंकाई का जो स्मॉल जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सिलिया, उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा, धीरे धीरे वो भी डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई डिस्ट्रक्शन है जो आपके लंग्स में ओवर द ईयर चलता चला आ रहा है। हो सकता है इनको COPD 10-20 साल से लोगों को रहता है और धीरे धीरे करके करके बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे एक एक सिम्टम्स आएंगे और ये सिम्टम्स धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो सिलिया होता है म्यूकस को बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए पेशेंट जब भी कफ आउट करता है एकदम जैसे लगता है कि पूरे बलगम भरी हुई है, उसकी जो एयरवेज है उसमें पूरा भरा हुआ बलगम, बहुत ज़्यादा उसको खड़खड़ की आवाज़ आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वीजिंग साउंड आता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपको साउंड की, सांस की आवाज़ समझ में आती है, तो सांस की आवाज़ भी इसमें सुनाई देती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, डिस्निया रहता है, वीजिंग रहती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है। तो ये सारी कंडीशंस मिल करके COPD बनती है। COPD के अगर हम कारणों की बात करें तो इसके जो कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है स्मोक करना। स्मोक करने से, क्योंकि कोई भी पोल्यूटेंट अगर आप लेते हैं, कोई भी एयर आप लेते हैं जो कि आप नॉर्मल नहीं हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी एक्सेस जो ट्राई करती है उसको बाहर निकाल देने की। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ट्राई करता है कि उसको एक्सपेल आउट कर दे और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा वो एफर्ट लगाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस होता है। तो बाहर की कंट्रीज़ में मेनली रिस्पॉन्सिबल है स्मोक
फ्रॉम द सिगरेट एंड ड्रग्स के जो स्मोक होते हैं उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 2 बड़े रीज़न्स देखने को मिलते हैं। एक बड़ा रीज़न है कि पोल्यूटेड जो केमिकल्स हैं, केमिकल का जो फ्यूम है, या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, केमिकल वाली डस्ट आती है, सिलिकॉसिस है, एस्बेस्टस जो एक केमिकल होता है उसके थ्रू आती है, या जो एक कॉटन फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, जो मिल में काम करते हैं, या जो लोग marijuana लेते हैं नाम का जो स्मोक करने के लिए यूज़ करते हैं ड्रग को, तो इन सारे लोगों को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं COPD होने के। तो फॉरमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो स्मोकिंग का होता है। किसी भी तरह से अगर आपके शरीर में एक केमिकल युक्त वाली अगर एयर जाएगी, गैस जाएगी, तब आपको वो COPD होने का चांसेस होता है। अगर ये बहुत पुराना आपको एक्सपोजर रहा है, 1-2 दिन में COPD नहीं होता, सालों साल आपको एक्सपोजर अगर इरिटेंट एयर का रहता है तभी आपको COPD होता है। COPD के ये सारे लक्षण थे। और COPD के लिए इन्वेस्टिगेशन अगर हम कराते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लिया जाता है, उसमें अभी उसका जॉब क्या है, क्या काम करता है, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लंग वॉल्यूम चेक किया जाता है, टाइडल वॉल्यूम भी चेक किया जाता है, एक्सरेज होते हैं इसके लिए, तो उससे पता चलता है लंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, वो भी पता किया जाता है। ये सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी कराए जाते हैं। साथ में जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है उससे ही बहुत हद तक क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को COPD है। ध्यान रखें कि जो COPD के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है को वहीं पर रोकना होता है। ये हमारा मेन मकसद होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ, कि जितनी डैमेज अभी तक लंग को हो चुका है उससे अधिक अब डैमेज नहीं होना चाहिए। और साथ के साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजनेशन हो सके उतना ज़्यादा हम होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू उसको करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता जा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई ख़राब हो चुके हैं, वो अपना फंक्शन छोड़ चुके हैं। तो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग जाता है, नीलापन दिखता है, कई बार साइनोसिस की कंडीशन आ जाती है, और बहुत ज़्यादा केसेस में फाइटल भी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम होम्योपैथिक मेडिसिन में इन सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए या फर्दर मैनेज करने के लिए देते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो होती है दैट इज़ एस्पिडोस्पर्मा। ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हुई थी कोविड के टाइम पे, और सच में इसका एक्शन भी उतना ही अच्छा है। जो एस्पिडोस्पर्मा होता है, इसका जो मेन एक्शन होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स पर ही होता है। इसको जब आप लेते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्रेन को सिग्नल देता है। तो ऑक्सीजनेशन एक बार अच्छी होने लग जाती है तो शरीर से जो नीलापन होता है वो जाने लगता है, साइनोसिस ख़त्म होने लगता है, और जब ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में मिलने लगता है तो डिस्निया की शिकायत भी चली जाती है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट दवा है वो है सेनेगा। सेनेगा इज़ गुड रेमेडी, और सेनेगा को हम देते हैं स्पेशली अगर बुज़ुर्गों के केस में बहुत ज़्यादा कॉफ आउट हो रहा है, डिस्निया और कफ की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। ध्यान रखें कि एस्पिडोस्पर्मा में कफ की शिकायत नहीं थी। सेनेगा के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम बनती है, बहुत ज़्यादा कफ आउट करता है, ओल्ड एज के केसेस में चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर हम सेनेगा दे सकते हैं। एक और दवा है जो दी जाती है ऐसे केसेस में, दैट इज़ कोकोआ। कोकोआ देते हैं अगर देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, बहुत पुराना अल्कोहल कंजम्पशन उनका हिस्ट्री रहा है, अब उनको COPD की कंडीशन हो गई है, तो वहाँ पर हम ये देते हैं कोकोआ। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमनी आर्स और एंटीमनी क्रूडम। दोनों दवाइयाँ काफ़ी अच्छी हैं। एंटीमनी आर्स खास करके COPD केसेस में बहुत यूज़फुल होती है, जहाँ पर जो कंजेशन हो बहुत ज़्यादा है, पेशेंट उसको कफ आउट नहीं कर पाता है, और जब वो कफ आउट करने की कोशिश करता है तो उसमें से बलगम आती है और ऊपर नीचे होता रहता है, बलगम सही से निकल नहीं पाती है। ऐसा लगता है कि लूज़ कफ है, लेकिन फिर भी उसको हॉक आउट करने में प्रॉब्लम होती है। फ्लेम बहुत ज़्यादा होता है, पूरा चेस्ट में कंजेशन महसूस होती है, वहाँ पर एंटीमनी आर्स या क्रूडम जो भी आपको सिम्टम के आधार पर लगते हैं वो दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है लोबीलिया। लोबीलिया दिया जाता है अगेन आपके लंग्स में अच्छा ऑक्सीजनेशन हो पाए, और एस्थमेटिक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट, तो वहाँ पर हम लोबीलिया देते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो हम COPD के केसेस में मोस्टली देते हैं, लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि पेशेंट की पूरी डिटेल्स लिया जाए, स्पेशली जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंटिंग जो सिम्टम्स है उसमें रिलीव करना भी सबसे ज़रूरी है। तो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल आने के बाद
हम पूरा हिस्ट्री पर वर्कआउट करके उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल सकते हैं, जिसके आधार पर हम फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज़ को रोक सकते हैं। क्योंकि ये COPD जो होता है इरिवर्सिबल डैमेज जो है आपके लंग्स को कर देता है। तो जितना एक ओपन एरिया लंग्स का होता है, जो ब्रोंकस का एरिया होता है, उसको और छोटा करके नैरो कर देता है। तो उससे और ज़्यादा जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। धीरे धीरे ये जो नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल से ये बढ़ता ही जाता है और फाइनल चल के कई बार फैटल कंडीशन बन जाती है। सो दिस इज़ व्हाट होम्योपैथी कैन डू इन केसेस ऑफ COPD। डिटेल हिस्ट्री इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए मैंने होम्योपैथिक जो मेडिसिन बताई है इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। अगर हम उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉलमिफार ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना फ़ोन या जूम कंसल्टेशन आप खुद से ही बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।